सबसे पहले तो अपना परिचय दे दें, क्या रिकॉर्ड बना है इसके बारे में? मेरा नाम डॉक्टर मेघा रानी है। मैं रांची झारखंड से हूँ। मेरा अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जिसमें मोस्ट पेजेस लिखने थे 120 मिनट्स में, तो मैंने 120 पेजेस लिखे हैं 120 मिनट्स में जी। और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट हिंदी लिखने वाली महिला बनी हूँ। हाँ, सिर्फ 2 घंटे में 120 इतना आसान है, जी, मेहनत तो बहुत थी, बिना प्रयास के तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाँ मैं भी एक इंसान ही हूँ, बिना प्रयास के नहीं है। बट यही है कि एक बचपन का एक आदत होती है लिखने की। ये भी नहीं है कि हम एक महीना पहले से प्रैक्टिस कर रही हूँ तो हो गया, नहीं, ये बचपन की आदत है मुझे लिखने की। कुछ ना कुछ लिखना राइटिंग वगैरह जो होती है, तो मेरी वो आदत रही और वो प्रयास ही आज मुझे यहाँ तक लाई है। हाँ, कंपटीशन के टाइम मैंने थोड़ा और ज़्यादा कोशिश किया, जैसे एग्ज़ाम के टाइम बच्चे पढ़ाई करते हैं उस तरह से मैंने और ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन प्रयास का ही ये परिणाम है। हाँ, आपने लेखन का विषय झारखंड की जी, इसके पीछे 2 रीज़न है। सबसे पहला तो हमें अपना मनपसंद का ये लिखना था। सबसे पहली बात होती है कि हमें देख के लिखना नहीं होता है। अपने से लिखना उतना तो अचानक से दिमाग में आना, क्योंकि एक दिमाग में था कि हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड लेना है, सिर्फ़ लिखना नहीं है वहाँ बैठ के। तो मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ ऐसा लिखूँ जिसमें मैं लिखते चली जाऊँ। तो मैं सोची कि मैं झारखंड में रह रही हूँ, यहाँ का सब कुछ देख रही हूँ, पर्व है, सरहुल है, खान-पान है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देख रही हूँ। तो मैंने उसको चुना और मैंने उसे ही लिखा। मुझे अच्छा लगा झारखंड के बारे में। अपनी मतलब मैं कोई साहित्यिक भाषा में नहीं लिखी हूँ, मैं अपनी बोलचाल की भाषा में लिखी हूँ। दूसरा मेरा एक स्वार्थ भी था कि उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन था कि जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर होंगे उनका बुक जो है वो उनके द्वारा पब्लिश किया जाएगा, जो पूरे वर्ल्ड में जाएगा, हर लाइब्रेरी में रहेगा, हर बुक फेयर्स में जाएंगे। तो मुझे लगा कि चलो ये हमारे झारखंड के लिए एक अच्छा है कि मेरे द्वारा एक झारखंड का लिखा हुआ एक बुक वो पूरी दुनिया में घूमेगा, लोग झारखंड को या देश में ही नहीं विदेश में भी जानेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक स्वार्थ था मेरा। काफ़ी अपन पुस्तक में करने के लिए जी, बहुत जल्दी आएगी, वो प्रिंटिंग में है जी, बहुत जल्दी वो बुक मार्केट में आएगी। अपन झारखंड करके है जी, जिस पे मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के सारे सर्टिफिकेट नंबर, मेरे सारे डिटेल्स रहेंगे। मेरे हाथ से जो लिखे हुए हैं ना, उसकी भी कॉपीज़, जेरोक्स कॉपीज़ रहेंगी, उनकी भी एक मतलब कॉपीज़ वहाँ लगी रहेंगी, ताकि लोगों को दिखे कि हाँ मैंने क्या लिखा था। उसके बाद फिर वो प्रिंटिंग में रहेंगी। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? लिखने की बात है तो पापा हम लोगों को, जैसे पापा पढ़ाते थे, तो पापा एक आदत रखे थे कि लिखना है डेली, एक पेज हिंदी एक पेज इंग्लिश, चाहे वो एग्ज़ाम हो या होमवर्क हो, कुछ भी हो, लेकिन एक पेज हिंदी एक पेज इंग्लिश लिख के सोना है, चाहे वो संडे हो फिर भी लिखना है। तो एक आदत रही लिखने की। प्लस कभी मैंने कलम नहीं छोड़ा, क्योंकि एक तरह से ये भी था कि हमारे पढ़ाई के टाइम पे इतना लैपटॉप और मोबाइल वगैरह तो था नहीं, तो हम लोगों ने कभी कलम नहीं छोड़ा, लिखने की आदत रही। और प्लस एक होता है ना कि सोचने की शक्ति, तो मैं थोड़ा ज़्यादा सोचती हूँ, किसी छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा सोचती हूँ, और कहीं कुछ देखती हूँ तो लगता है कि इस पर लंबा चौड़ा भाषण दूँ। तो बस वो सब चीज़ ही एक लिखने का एक ये होता है ना कि एक अंदर से एक वो क्या बोलते हैं, एक ऊर्जा रहती है, क्या मतलब ये रहती है कि नहीं मुझे इस पर लिखना है कुछ, तो वो हो जाता है। लिखते समय कभी ऐसा लगा कि मैं ऐसा रिकॉर्ड बना पाऊँ? नहीं, ये तो मुझे नहीं लगा था, सच बताऊँ तो ये तो मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी हो पाएगा। इसके पहले भी मैंने अटेम्प्ट्स दिए हैं जिसमें मैं नहीं सफल हो पाई थी, लेकिन इसमें मैं सफल हो गई, ये मतलब मेरे लिए बहुत ये था। और सबसे बड़ी बात है कि जो सेकंड है ना, उनका 85 पेजेस था और मेरा 120। इतने गैप के बाद जीतना ना, तो मतलब एक अलग ही अविश्वसनीय था खुद मेरे लिए जी। और कितने पार्टिसिपेंट इसमें 36 लोग थे जी। इसमें आपने? जी, इसमें विदेशी नागरिक भी थे जी, देश विदेश के पूरे लोग थे अच्छा, लिखने के अलावा आप और भी सामाजिक कार्य जी। के बारे में? जी, मैं कई सारे सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हूँ। मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में स्टेट चेयरमैन के पद पे हूँ अभी। झारखंड पे थी, अभी 3 जून से मुझे बिहार भी ऐड कर दिया गया है। और मैं नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में क्राइम इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पद पे हूँ जी। और इस तरह से मेरा सोशल वर्क वगैरह, कई वृद्धाश्रम और कई अनाथ आश्रम से जुड़ी हुई हूँ, जो मेरा चलते रहता है निरंतर। कैसे सामंजस्य बिठा पाते हैं भविष्य में लिखने में जी,
मेरा पढ़ाई लिखाई का टाइम हमेशा शुरू से ही मैं रात में की हूँ। मैं दिन में सो के अगर कुछ काम नहीं तो मैं सो के गुजार दूँगी ना, लेकिन मुझसे लिखा नहीं जाता है कि सब लोग इधर-उधर हैं, तो मतलब बैठे मोबाइल में मैं टाइप करते रहती हूँ। अगर कुछ नहीं है ना, हर वक्त कॉपी कलम बैठ के तो नहीं हो जाता, मोबाइल में मैं टाइप करती हूँ, लेकिन उससे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि पेन से जो लिखी है ना, उसका एक अलग ही फीलिंग्स निकलती है, एक अलग ही अंदर से निकलती है। तो मेरी आदत है, अभी भी आदत है, मैं डेली रात भर जगती हूँ और जैसे 11 साढ़े 11 तक मैं बैठ जाती हूँ और मेरा वो कंटिन्यू कभी 4 भी बज जाता है, कभी किसी की जब परसों मेरा 6:30 बज गया था, मुझे पता नहीं चला। तो बस यही है मेरी रात को कहिए तो मेरी दिन शुरू होती है। आज की बात हिंदी में लिखने के प्रति इतना जुड़ाव बना जी। है। ऐसे में आपने और क्या कहेंगे? हाँ, देखिए हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी को आजकल के बच्चे हैं, युवा हैं, सब लोग हिंदी छोड़ते जा रहे हैं। हिंदी नहीं छूटनी चाहिए, हमारी मातृभाषा है। हिंदी में हमारी संस्कृति नज़र आती है, हिंदी में एक अलग फीलिंग्स होती हैं। तो हमारा भारतीय होना ही मतलब हिंदी हमारी एक भारतीय होने का बहुत बड़ा पहचान है। तो हिंदी नहीं छोड़ना चाहिए बच्चों को। और स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं या शिक्षा विभाग से भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि हिंदी पे एक अलग से एक वर्कशॉप कराइए, चाहे वो आपके देश के कोई भी राज्य हो, हमारा कोई भी राज्य, क्योंकि हमारी हिंदी जो है वो एक किसी राज्य की मातृभाषा नहीं, वो हमारे देश की मातृभाषा हो। तो हर राज्य में हर तरह के स्कूल में एक वर्कशॉप होना चाहिए जिस पे बच्चों को हिंदी को लेकर जागरूक किया जाना चाहिए। और जैसे इंग्लिश पे जोर दिया जाता है, जैसे बाकी सब्जेक्ट पे जोर दिया जाता है, वैसे हिंदी पे भी जोर दिया जाना चाहिए। अच्छा, ये हमारी आज की तो क्या ये तो मुझे देख के इतना अच्छा लगता है, मैं अभी क्या बताऊँ, मैं एकदम सच्ची फीलिंग्स बताती हूँ। मैं जैसे इंस्टाग्राम खोलती हूँ, एक नया पोस्ट मुझे अपने नाम का दिखता है, मैं दौड़ के आती हूँ, पापा देखिए ना एक और पोस्ट आया, पापा एक देखिए ना, शायद अब देख देख के भी ये लोग थक गए होंगे। मतलब इतना अच्छा लगता है ना, इतना एक भावुकता भी आती है देख देख के, मतलब आँख में आंसू भी आता है और बहुत खुशी भी लगता है। और घर में भी सब लोग बहुत खुश हैं, सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सिर्फ झारखंड से ही नहीं, मतलब मैं देख रही हूँ मुझे बाहर के स्टेट के लोग भी, पूरे इंडिया से लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं, कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब हर तरफ से लोग कोई फ़ोन कर रहे हैं। आज भी कई रांची यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ, वो मीडिया वाले से मेरा नंबर लेके मुझे आज आशीर्वाद दिए हैं, सुबह फ़ोन किए हैं कि बहुत अच्छा किए हो बेटी, आपसे मिलूँगी, आपसे मिलूँगा, आप हमारे कॉलेज आइए, आप हमारे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये कि लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि मेरी इस उपलब्धि से किसी के ज़िंदगी में चेंजेस आए, शायद मुझसे कोई और सीख के मेरा रिकॉर्ड भी तोड़े या एक और नया रिकॉर्ड बनाए। आपकी क्या लक्ष्य है इसको फॉलो करने का? आपका लक्ष्य है? देखिए मैं पूरी तरह से राइटिंग में बहुत ज़्यादा समर्पित हूँ, इस वजह से मैंने कई जगह जॉब भी छोड़ दी है। तो मुझे राइटिंग में ही रहना है और मेरे कई सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बुक्स हैं, तो वो मेरे आ रहे हैं। प्लस मैं अभी भी बच्चों को, बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ मैं बच्चों को बताती हूँ, सिखाती हूँ, तो मैं अभी भी बच्चों के लिए वर्कशॉप वगैरह करना चाहती हूँ हिंदी के लिए। अगर कोई स्कूल, कॉलेज या कहीं भी कोई भी चाहते हैं तो मैं बच्चों को जितना मार्गदर्शन देना चाहूँ मैं देना चाहूँगी। और मैं अभी ऐसे हमारे बनारस में एक हमारा देश का पहला कॉलेज PM श्री राजकीय प्रिंस कॉलेज है, जानते होंगे, वहाँ की 11 बच्चियों को मैंने गोद लिया हुआ है। 11 लड़कियों को मैं उनका मार्गदर्शन से लेके हर चीज़ करती हूँ। तो मैं वो चाहती हूँ कि मैं अगर बनारस में कर रही हूँ तो मैं वो अपने राज्य में भी करूँ और अपने, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को चेंज किया वैसे मैं दूसरी बच्चियों को भी मार्गदर्शन दे के चेंज करूँ। लक्ष्य को पाने में परिवार वालों का पूरा सहयोग रहा है, अकेले तो कुछ नहीं हो सकता है जब तक परिवार का साथ ना रहे। सबको पता है कि मैं रात में लिखती हूँ, तो मुझे उसी तरह से रात में माहौल भी दिया जाता है लिखने के लिए। तो हर तरह से रहा है। बहुत बार ऐसा संघर्ष भी आया है लाइफ में जहाँ पे सिर्फ मम्मी पापा साथ रहे हैं मेरे। मम्मी पापा बहुत समझाएं, बहुत मतलब हिम्मत दी है, हमेशा आज भी देते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत आगे भी कुछ भी होता है तो मम्मी हिम्मत देती है, हस्बैंड है, सब कोई अच्छा है। मतलब परिवार के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। आजकल लोग ज़्यादातर मोबाइल में जी हाँ। मोबाइल को छोड़े अभ्यास करते हैं।
नहीं, कॉपी कलम तो नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि मैं मोबाइल पे टाइप नहीं करती हूँ, मैंने बताया कि मैं कभी बैठती हूँ तो मैं भी मोबाइल पे टाइप करती हूँ, लेकिन खुद में वो मतलब वो सेटिस्फैक्शन जो होता है ना वो नहीं मिल पाता है कि लगता है कि नहीं कुछ लिखा हुआ अधूरा अधूरा लगता है। और उसी चीज़ को अगर मैं कलम से लिखती हूँ ना, उसके बाद वो देख के अगर मैं लैपटॉप में टाइप करती हूँ ना, तो वो लगता है कि मैंने कुछ लिखा है, क्यों? क्योंकि वो पहले मैंने कलम से लिखा है। तो कभी भी ना बच्चों को कलम नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी हो, लिखने की आदत रखनी चाहिए। जो आपके मन में है वो लिखो। मतलब हर कोई कोशिश करो कि मैं अपने मन की बात को लिखूं। और हर लोग अपने अंदर से एक राइटर है। हमको पता है हर कोई राइटर नहीं बन सकता है, लेकिन अंदर से हर कोई एक राइटर है। सबके अंदर एक अलग ही एक सोच होती है, जो अपनी सोच को राइटिंग क्या है, अपनी सोच को आप एक कलम से पेपर पे उतार दीजिए, वही एक राइटिंग है बस। कविता उतना नहीं लिखती हूँ मैं, ज़्यादा सामाजिक मुद्दे पे आर्टिकल्स वगैरह लिखती हूँ। और मैं किसी का जैसे जीवनी वगैरह इस तरह का, मैं बायोग्राफी वगैरह उस टाइप का लिखती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर सामाजिक मुद्दों पे या किसी मुहावरे पे इस तरह से मैं करके लिखती हूँ। बस यही कहूँगी कि अपनी मातृभाषा को ना भूलें। मातृभाषा हमारी हिंदी जो है वो हमारी संस्कृति है। और मैं विद्यालय महाविद्यालयों से यही मतलब अपील करूँगी कि आप लोग भी अपने बच्चों को हिंदी ज़रूर सिखाएं। ऐसा नहीं है कि कुछ पाने के लिए ही, लेकिन बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए। हिंदी हमारे भारतीय होने का बहुत बड़ा पहचान है, एक मिठास है उसमें। एक पिता होने के नाते बेटी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कितना गर्व महसूस हो रहा है? नहीं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बचपन से ही पढ़ने में तेज थी, खास करके सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ती थी। वहाँ एक हिंदी और संस्कृत का ज़्यादा मायने रखता है, और इसको बचपन से ही हम लिखने के लिए प्रेरित करते रहते थे कि लिखना कम से कम जरूर लिखा करो ताकि हाथ चलते रहे। और वही लिखते लिखते इसका परिणाम आज है कि इस मुकाम पर पहुँची है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड का रिकॉर्ड जब आया देख करके तो हमको इसका सबसे तो नहीं व्याख्यान कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुआ। खास बात कि उस दिन इसकी माँ का जन्मदिन था, उसी दिन ये रिकॉर्ड मिला, जो हम लोगों को और इसके खुशी में चार चांद लगा। बचपन से जो शिक्षा देने लगा कि उसका मतलब जी हाँ, जो बचपन से हम जो कह रहे थे कि लिखना जरूरी है, लिखते जाओ, आज उसी लिखने का नतीजा है कि आज इसको ही अवार्ड मिला, जो कि हम लोगों को बहुत खुशी हुई। और आज बेटी के पहचान के नाम से आपको वो तो स्वाभाविक है। जितना भी मेरा अपना फ्रेंड सर्किल है, सब परिवार में है, सब कोई फ़ोन करके यही बोलता है कि आज मनोहर कुमार बेटी इतना नाम। तो स्वाभाविक है कि किसी का फ़ोन पड़ गया, किसी के बोली चाली पर मार्केट जाते हैं जो परिचित लोग हैं, कल पेपर में देखे हैं मेघाकाश, बहुत अच्छा सुनने में। और क्या इससे बेसी घर में कैसा माहौल? नहीं, घर का माहौल तो अभी बहुत अच्छा है। घर का माहौल बहुत अच्छा है इसके जब से मिला है, तब से। परिवार के कॉल आ रहे हैं? हाँ, पूरा परिवार से डेली सबका फ़ोन, जब लोग देखता है तब तक फ़ोन। जो नौ भी परिचित है वो भी मैंने कहे कि आपका देखे हैं, तो खुशी महसूस? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होता है। अपना परिचय? मेरा नाम मनोहर कुमार है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।